जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपको कल ज्ञात हुआ होगा कि कल दोपहर से ये समाचार प्रसारित हो रहा था कि गलवान घाटी में चीनी फौज से झड़प में हमारे 3 फौजी शहीद हो गए, 1 ऑफिसर और 2 जवान। शाम तक यही समाचार मीडिया में छाया रहा, लेकिन रात को पता चलता है कि दरअसल 3 नहीं बल्कि 20 फौजी शहीद हुए हैं। 1 ऑफिसर, 1 जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर और बाकी जवान। सरकार की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें यह भी बताया गया है कि चीन की तरफ से भी 45 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन अगर ये सही है तो सरकार ने इसको पूरे दिन भर छुपा के क्यों रखा? अगर चीन के 45 जवान शहीद हुए तो ये तो हमारे फौज के लिए एक बहुत ही बहादुरी की बात थी। इसको छुपाया नहीं जाना चाहिए था, बल्कि इसे तो बहुत ज़ोर शोर से प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शायद हमारा शीर्ष नेतृत्व अभी तक इस ऊहापोह में है कि हम कहें तो क्या कहें, हम अपना कौन सा पक्ष रखें। ज्ञातव्य है कि गलवान घाटी में जो लद्दाख में है, हमारे मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ नहीं जा सकता हमारे मीडिया, क्योंकि वो सुनसान एरिया है, एकदम पठारी एरिया है, शून्य से कम तापमान है वहाँ पर। तो हमारी फौज और दुश्मन की फौज जो है वो किस स्थिति में है, ये हमें वहाँ पर मीडिया हो और वो बताए, ऐसा संभव नहीं है। हमें सरकार की विज्ञप्ति पर ही आश्रित होना पड़ेगा और उसी से संतोष करना पड़ेगा। लेकिन ये ताज्जुब की बात है, जिस शी जिनपिंग को मोदी ने अहमदाबाद में झूले पर झुलाया, उसकी पत्नी को भी झूले पर झुलाया और फिर बाद में केरल में हम्पी, जो हमारी पुरातात्विक जगह है, ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पर केरला वासियों के देश में हमारे प्रधान सेवक ने शी जिनपिंग को घुमाया। तो ऐसा लगता है कि उनके मन में था कि जैसे मैं अपने देश के लोगों को भ्रमित कर लेता हूँ, जैसे मैं अपने देश के लोगों को भुलावे में डाल देता हूँ, उसी तरह से चीन के शी जिनपिंग भी मेरे छद्म वाद में फंस जाएंगे
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम अपने देश में सिर्फ विपक्ष को कमज़ोर करने पे लगे रहे। जो शासक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो सिर्फ विपक्ष को कमज़ोर करने में लगी रही, कांग्रेस को गालियां देने में लगी रही, जवाहरलाल नेहरू के ऐसी की तैसी करने में लगी रही। और उधर चीन हमारे बॉर्डर पर जो LAC है, जिसको हम समझते हैं कि वो हमारा इलाका है, हमारी फौजें वहाँ तक गश्त लगाती रही है, तो वो उस इलाके में आगे बढ़ता रहा। चीन बहुत पैनी नज़र से हमारे देश के नेतृत्व का हालचाल लेता रहा कि वो कैसे अपने देश के लोगों को भरमा रहा है, कैसे उसको छद्म राष्ट्रवाद में बहका रहा है। लेकिन चीन में छद्म राष्ट्रवाद नहीं है, वो उनका राष्ट्रवाद पक्का राष्ट्रवाद है। वो अपने राष्ट्र के हित के सामने अपने पार्टी का हित नहीं रखते, अपने किसी जाति धर्म का हित नहीं रखते, किसी भगवान का हित नहीं रखते। उधर चीन हमारे बॉर्डर पर आगे बढ़ता जा रहा था, इधर हम सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट दिलवाने में लगे हुए थे कि अयोध्या में जो राम लला जहाँ विराजमान है वही राम की जन्मस्थली है और वहीं पर बुद्ध विहार बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के नाम पर वो जजमेंट दिया, जो कि किसी भी न्याय प्रणाली के हिसाब से सही नहीं था। तो हम इधर रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में लगे रहे, उधर चीनी फौज आगे बढ़ती रही। और जब वो बिल्कुल हमारी छाती पर आ गई, तब हमें होश आया। जब उसने हमारी बाउंड्री में आकर के हमें रोकना चाहा कि हम वहाँ पर अपनी सड़क ना बनाएं, फौजी जमावड़ा वहाँ ना रखें, तब तक चीन अपना फौजी जमावड़ा वहाँ बना चुका था, अपने फौजी जो है स्थापना वहाँ पर कर चुका था। और वो इस स्थिति में आ गया था कि हम उसे पीछे नहीं हटा सकते। भले ही हमारे फौजी जनरल और उनके फौजी जनरल के बीच में बातचीत हुई, पीछे लौटने की एक भावना बनी, लेकिन चीन अपने मकसद से डगमग नहीं हुआ। उसने हमें भुलावे में रखा। हमने अपने मीडिया में प्रसारित किया कि चीन पीछे हट रहा है, वो 2 किलोमीटर पीछे हट गया, लेकिन वो तो 1 इंच भी नहीं हटा था। और जब हमारी फ़ौज ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, तो उसने हमारे फ़ौज के 20 जवानों को शहीद कर दिया। तो ये हमारी कमजोरी को ही दिखाता है। हमारी स्थिति, सामरिक स्थिति यह है कि हमारे पास में 12 दिन से ज़्यादा का साजो सामान नहीं है। हम 12 दिन से ज़्यादा चीन से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू के समय था सन 1962 में, जब हमारे पास फौजी साजो सामान कुछ नहीं था, तब भी हमारी जाबाज फौज ने चीन को आगे बढ़ने से रोका था, और जहाँ रोका था वो वहीं रुकी हुई थी। लेकिन हमारे देश में जो शासक पार्टी है, वो लोगों को ये ही बताने में लगी रही कि जवाहरलाल नेहरू ने ये गलत किया, वो गलत किया।
देश को नीचा दिखाया, देश के साथ गद्दारी की, ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अब इनके खुद गले में जो आकर के हड्डी अटक गई है, इसका इनके पास में कोई तोड़ नहीं है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें, शी जिनपिंग को कैसे मनाएं। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी तक एक शब्द इस बाबत नहीं कहा है। कल अगर वो मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने जो बयान दिया, मीडिया से मुखातिब होना नहीं कहते हैं, उन्होंने एक बयान जारी करा कि हम कोरोना से जितनी जल्दी जीत जाएंगे उतनी जल्दी हमारी तरक्की शुरू हो जाएगी। जबकि उनको बयान देना चाहिए था चीनी हमले के ऊपर कि चीन ने हमारे देश पे हमला कर दिया है, चीन ने हमारे देश के 20 फौजियों को मार गिराया है, तो हमें अब क्या करना चाहिए, हमें इसका कैसे बदला लेना चाहिए। इसके लिए केंद्रीय सत्ता को विपक्षी पार्टियों से बातचीत करनी चाहिए थी, विपक्षी पार्टियों के साथ जो है मीटिंगें करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा है कि हम विपक्ष की पार्टियों को कैसे कमज़ोर करें, कितना कमज़ोर करें। तो अगर यही हालत रही तो देश जो है उसका पूरा हाल लेने वाला कोई नहीं है। हमारा देश शर्मिंदगी उठाने के लिए अभिशप्त है। हमें फौजी तैयारियां करने के बजाय हम अभी भी राज्यसभा की मेंबरशिप, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि हमारी मेंबरशिप सबसे ज़्यादा हो। उनको सिर्फ अपना राजनीतिक हित जो देश में है उसको ही देखना है, और राष्ट्र का ऊपर क्या विपत्ति आ रही है उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारे देश के लोगों को सोचना है, हमारे देश के विपक्षी पार्टियों के नेताओं को सोचना है कि क्या हम भारतीय जनता पार्टी जब तक नहीं बुलाएगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं कहेगी आओ इसका समस्या का समाधान ढूंढे, क्या तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, ये देश भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये देश आरएसएस का नहीं है, ये देश मोदी का नहीं है, ये देश भारतीयों का है, हम सब का है। और हमें इस विपदा का डटकर मुकाबला करना चाहिए। कोरोना को भूलकर जो सीमा पर विपत्ति आई है, जो सीमा पर हमारे फौज जिस प्रकार संकट में है, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण।